उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल इतिहास से धड़कता है। इस धरती ने आध्यात्मिक महापुरुषों का पालन पोषण किया है और साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। श्री राम और श्री कृष्ण जैसी दिव्य विभूतियों से लेकर बुद्ध तक उत्तर प्रदेश की टेपेस्ट्री समृद्ध और जीवंत है। कबीर और महावीर जैसे विचारकों ने भी इस धरती को सुशोभित किया है। इन विभूतियों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। उनकी शिक्षाएं और दर्शन आज भी गूंजते हैं। भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का महत्व निर्विवाद है। यह तीर्थ यात्रा का स्थान है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राज्य का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। यह शक्तिशाली साम्राज्यों का पालना और धार्मिक आंदोलनों का जन्म स्थान रहा है। भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्षेप वक्र पर इसका प्रभाव गहरा है। उत्तर प्रदेश की कहानी भारत की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश भारत के भाग्य को आकार देता रहा है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति बना हुआ है। राष्ट्र की पहचान में राज्य का योगदान अमूल्य है। यह प्राचीन परंपराओं और आधुनिक आकांक्षाओं का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में एक अनोखा सांस्कृतिक मिश्रण है जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का यह सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व राज्य की एक पहचान है। यह सांस्कृतिक मिश्रण राज्य की विविध पाक विरासत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। लोक संगीत और पारंपरिक शिल्प राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने में चार चांद लगाते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास वैदिक काल तक फैला हुआ है। इस युग में रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना हुई। गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों ने प्रारंभिक आर्य सभ्यता का पोषण किया। ये नदियां क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का अभिन्न अंग बन गई। प्राचीन ऋषि मुनि इन भूमियों पर विचरण करते थे। महाजनपद काल में प्राचीन भारत में 16 स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश इन शक्तिशाली राज्यों में से कई का घर था। इस युग ने आदिवासी समाजों से अधिक संगठित राजनीतिक संरचनाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। महाजनपदों ने क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में कौशल, काशी और मगध थे। ये राज्य व्यापार, वाणिज्य और बौद्धिक गतिविधि के केंद्र थे। उन्होंने एक जीवंत बौद्धिक वातावरण को बढ़ावा दिया जिसने विचारों के आदान प्रदान और नए दर्शनों के विकास को प्रोत्साहित किया। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के साथ भी निकटता से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के पास सारनाथ वह जगह है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना ने पूरे भारत और उसके बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार की शुरुआत को चिह्नित किया। उत्तर प्रदेश पर बौद्ध प्रभाव गहरा है। इस क्षेत्र में कई मठ और स्तूप बनाए गए थे। ये संरचनाएं सीखने और आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र के रूप में कार्य करती थीं। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुईं। उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। भाग 5 साम्राज्य और राजवंश उत्तर प्रदेश की पहचान को आकार देना। उत्तर प्रदेश पर कई राजवंशों ने शासन किया है। प्रत्येक ने राज्य की पहचान पर अपनी छाप छोड़ी है। मौर्य, कुषाण, गुप्त और वर्धन सबसे प्रभावशाली लोगों में से थे। उनके शासनकाल में कला, वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और बौद्धिक नवाचार का केंद्र बन गया। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को अपनाया। स्तंभों और चट्टानों पर खोदे हुए अशोक के शिलालेखों ने शांति और अहिंसा को बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार को आगे बढ़ाते हुए स्तूप और मठ बनवाए। गुप्त काल को अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौरान चर्चा का केंद्र था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को भी बढ़ावा दिया। खंड 6 मध्यकालीन संश्लेषण हिंदू और इस्लामी परंपराएं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में इस्लाम का आगमन हुआ। हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों की परस्पर क्रिया से एक अनोखा संश्लेषण हुआ। इस काल में नई स्थापत्य शैली, साहित्यिक रूपों और कलात्मक परंपराओं का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक परिदृश्य बदल गया। दिल्ली सल्तनत और उसके बाद के मुस्लिम राजवंशों ने उत्तर प्रदेश पर शासन किया। उन्होंने नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं और कानूनी संहिताएं पेश की। मस्जिदों, मकबरों और किलों के निर्माण ने इस्लामी वास्तुकला के प्रभाव को दर्शाया। राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों के बावजूद हिंदू परंपराएं फलती फूलती रहीं। भक्ति आंदोलन, जिसने ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पर जोर दिया, ने इस अवधि के दौरान गति प्राप्त की।
कबीर और तुलसीदास जैसे संतों ने एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया। हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के बीच परस्पर क्रिया से एक समन्वित परंपरा का विकास हुआ। सूफी संतों और हिंदू मनीषियों ने संवादों में भाग लिया और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि साझा की। विचारों के इस आदान प्रदान ने दोनों परंपराओं को समृद्ध किया। इसने आपसी सम्मान और समझ की भावना को बढ़ावा दिया। भाग 7, मुगल वैभव, स्थापत्य, चमत्कार और सांस्कृतिक मिश्रण। उत्पन्न हुए समृद्ध और स्वादिष्ट व्यंजनों में भी स्पष्ट है। खंडाट, ब्रिटिश राज, औपनिवेशिक प्रभाव और विद्रोह के बीच ब्रिटिश औपनिवेशिक काल उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं और आर्थिक नीतियां पेश की। ब्रिटिश शासन का प्रभाव दूरगामी था। अंग्रेजों ने रेलवे, सड़कें और नहरें बनाई, जिससे राज्य का बुनियादी ढांचा बदल गया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों जैसे शैक्षणिक संस्थानों की भी स्थापना की। इन विकासों का उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुरू हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह विद्रोह एनफील्ड राइफलों की शुरुआत से शुरू हुआ था, जिनके कारतूस जानवरों की चर्बी से चुपड़े हुए थे। विद्रोह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया और देश भर में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया। विद्रोहियों द्वारा किए गए बलिदानों ने भारत की अंतिम स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 9, स्वतंत्रता के बाद का उत्तर प्रदेश, एक नया अध्याय। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। राज्य ने देश के राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कृषि उत्पादन और औद्योगिक गतिविधि का केंद्र बन गया। उत्तर प्रदेश इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं का घर रहा है। राष्ट्रीय मामलों पर राज्य का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। इसने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को आकार देने में बहुत योगदान दिया है। 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। इस पुनर्गठन का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना था। उत्तर प्रदेश भारत में एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बना हुआ है। राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता शामिल हैं। हालांकि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मानव संसाधन विकास और वृद्धि के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। भाग 10, अनकही कहानियां, अन्वेषण के लिए एक निमंत्रण। उत्तर प्रदेश का इतिहास एक विशाल और जटिल टेपेस्ट्री है। अनगिनत अनकही कहानियां खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम आपको राज्य के समृद्ध अतीत के बारे में अपना ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास के कौन से कम झांत पहलू आपको सबसे दिलचस्प लगते हैं? शायद आपके पास पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक कहानियां हैं। हो सकता है कि आपको ऐतिहासिक दस्तावेज या कलाकृतियां मिली हों जो किसी विशेष घटना या अवधि पर प्रकाश डालती हैं। हम आपको इन छिपे हुए रत्नों को हमारे साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को कैसे संरक्षित और भावी पीढ़ियों के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है? यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि राज्य की समृद्ध परंपराएं समय के साथ नष्ट न हो? हम आपके सुझावों और विचारों का स्वागत करते हैं। कृपया नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने विचार, कहानियां और अंतर्दृष्टि साझा करें। आइए हम सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश के आकर्षक इतिहास का पता लगाएं और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएं। आपके योगदान से हमें इस उल्लेखनीय राज्य की अधिक व्यापक और सूक्ष्म समझ बनाने में मदद मिलेगी।